जय हिंद दोस्तों, A2B2 स्टडी की यूट्यूब चैनल पर मैं रंजीत केसरी आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। डी फार्मा 2025 की काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इस पर मॉर्निंग में ही हमने आपको डिटेल वीडियो शेड्यूल की दे दी थी। शेड्यूल को आपको हमने अच्छे समझा दिया था कि कब चॉइस फिलिंग करनी है, कब रिजल्ट आएगा, क्या क्राइटेरिया है, क्या नियम है, कौन कौन चॉइस फिलिंग कर सकता है, सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस किया था। अब चॉइस फिलिंग का शेड्यूल का जो लिंक है, चॉइस फिलिंग का लिंक जो है वो एक्टिवेट हो चुका है। तो चलिए बताते हैं कि कैसे चॉइस फिलिंग करेंगे। कम रैंक वाले बच्चे चॉइस फिलिंग कैसे करें, जिनका रैंक ठीक ठाक है वो कैसे चॉइस फिलिंग करें। इसके लिए यहाँ पर हम आ चुके हैं GCAP की ऑफिशियली वेबसाइट पे। GCAP यानी जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन काउंसिल की ऑफिशियली वेबसाइट पे। आने के बाद ऊपर स्क्रॉल करते हुए ही जाएंगे तो यहाँ पर आपको एक लिंक दिख जाएगा, क्या फार्मेसी कैंडिडेट एक्टिविटी बोर्ड का ये ऑप्शन जो है इनेबल हो चुका है। इस पर क्लिक करते हैं और राउंड 2 चॉइस फिलिंग फॉर फार्मेसी काउंसलिंग 2025 इस पर क्लिक कर लेते हैं, क्योंकि हमें एक बच्चे का प्रोफाइल यहाँ पे लॉगिन करना होगा आपको समझाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ऊपर आ जाते हैं और एप्लीकेशन नंबर एंड पासवर्ड एक बच्चे का यहाँ पे हमने सेव कर रखा था ऑलरेडी, तो यहाँ पे डाल दिया है। और ये जो सिक्योरिटी दिख रहा है कोड, इसको भी डालना होगा ना। चलिए इसको भी डाल देते हैं और यहाँ पे हम आपको बिल्कुल लाइव दिखाएंगे कैसे चॉइस फिलिंग करना है। तो इसको तो हटाते हैं भाई, अब ये हो गया आपका है और हम यहाँ पे करते हैं सबमिट। तो यहाँ पे थोड़ा सा वेट करेंगे प्रोफाइल लॉगिन करने के लिए। अच्छा, फर्स्ट टाइम अगर आप प्रोफाइल को लॉगिन करेंगे तो आपसे एक ऑप्शन पूछेगा, क्या पूछेगा कि आप क्या चॉइस फिलिंग करना चाहते हैं आगे। क्योंकि जिन बच्चों ने राउंड 1 में, आपको बता दें कि डी फार्मा की जो काउंसलिंग अभी हो रही है ना, ये राउंड 2 की काउंसलिंग हो रही है, सेकेंड राउंड की। फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग स्टार्टिंग में जब काउंसलिंग शुरू हुई थी इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम बच्चों की, ठीक है, तो उनके साथ ही आपकी भी काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू हुई थी। लेकिन एक राउंड की काउंसलिंग जब हो चुकी थी उसके बाद काउंसलिंग प्रक्रिया को लखनऊ बेंच के आदेश के आधार पे कोर्ट ने इस पर रोक लगा दिया था। तो काउंसलिंग जब इस बार शुरू हो रही है तो जो राउंड 1 की काउंसलिंग हो चुकी थी ना, सरकार ने कहा कि उसको बच्चों को डिस्टर्ब ना किया जाए, उनका जो एडमिशन हो चुका है उनका एडमिशन वैलिड रखा जाए और नए सिरे से राउंड 2 से काउंसलिंग फिर से शुरू की जाए। ठीक है, तो राउंड 2 के लिए जिन बच्चों ने राउंड 1 में काउंसलिंग ऑलरेडी कर रखी थी, जब अपना प्रोफाइल लॉगिन करेंगे तो आपसे पूछा जाएगा क्या आर यू वांटेड टू री काउंसलिंग, यानी फिर से आप काउंसलिंग करना चाहते हैं। तो आपको वहाँ पर क्लिक करके यस करना है और अपना पासवर्ड डाल करके सबमिट करना है। जैसे ही सबमिट करेंगे आपका यहाँ पे चॉइस फिलिंग का जो स्टेटस है वो अनलॉक्ड हो जाएगा। इतना करने के बाद आपको आना है सिंपली, यहाँ पे आपको दिख रहा है क्या, चॉइस फिलिंग, यहाँ पे दिख रहा है चॉइस फिलिंग। तो चॉइस फिलिंग पे क्लिक करिएगा। चॉइस फिलिंग पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपका जो पेज है वो रिफ्रेश हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे ही पेज रिफ्रेश होता है तो यहाँ पर अब आपको क्या करना है, जो भी कॉलेज आप चूज़ करना चाहते हैं, मान लीजिए राउंड 1 में जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं, जैसे कि 3 कॉलेज हैं गवर्नमेंट में और 2 एडेड कॉलेज हैं, तो आपका अगर रैंक बहुत अच्छा खासा है तो आप ये सोच सकते हैं कि जो टॉप कॉलेज है उसके लिए हम चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए आपने स्कोर बहुत अच्छा खासा लाया है तो भाई आपका मन चाहा कॉलेज भी होना चाहिए ना। लेकिन अब देखिए यहाँ पे आपको अपना पासवर्ड डाल लेना है, तो पासवर्ड यहाँ पे हम डाल लेते हैं। अब देखिए अगर आपका मनपसंद मार्क्स ही नहीं आप ला पाए उतना है तो भाई आपको किसी न किसी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ेगा। अगर आपको किसी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना होगा तो इसके लिए आपके एरिया में जहाँ से भी आप बिलोंग करते हैं, आपके आसपास जितने भी प्राइवेट कॉलेज होंगे उनकी लिस्ट आपको यहाँ पर जब आप चॉइस फिलिंग करने जाएंगे तो आपको शो होंगे। यहाँ पर जैसे ही यहाँ पे चॉइस फिलिंग के ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपसे पासवर्ड मांगा जाएगा, आपका पासवर्ड हमने डाल दिया है। देखिए यहाँ पर आएंगे ना तो यहाँ पर आपको कई सारी चीज़ें शो हो रही हैं। देखिए यहाँ पे प्रोग्राम शो हो रहा है, इंस्टीट्यूट, डिस्ट्रिक्ट ना, इंस्टीट्यूट, टाइप, स्टेट। तो सबसे पहले मान लीजिए आपका रैंक काफ़ी अच्छा खासा है, अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं ना, देखिए जिन बच्चों का रैंक अंडर, मैं बता दूं, जिनका अंडर 5000 तक रैंक है और इसमें वो बच्चे आते हैं जो कि गर्ल्स आती हैं SC ST कैटेगरी में और फिजिकली हैंडीकैप्ड बच्चे आते हैं। तो अगर आपका रैंक अंडर 5000 रैंक तक है तो ये है कि आपको डी फार्मेसी में गवर्नमेंट कॉलेज या फिर एडेड कॉलेज मिल सकता है। इससे अगर ज़रा भी आपका रैंक कम है तो बिल्कुल भी उम्मीद छोड़ दीजिए। अगर 5000 के ऊपर आपका रैंक है तो उम्मीद बिल्कुल भी छोड़ दीजिए कि आपको कॉलेज कोई मिल जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे लॉगिन करने के बाद हम यहाँ पे आ चुके हैं। इंस्टीट्यूट टाइप पे क्लिक करके यहाँ पे हम गवर्नमेंट को जो है क्लिक कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पे स्टेट भी शो हो रहा है। देखिए गवर्नमेंट में अब तक जो डी फार्मेसी में कॉलेज हैं वो टोटल 3 ही कॉलेज हैं। गवर्नमेंट गर्ल्स पॉलिटेक्निक प्रयागराज में कॉलेज है, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक जौनपुर में जो कि नंबर 1 कॉलेज आता है, गवर्नमेंट लखीमपुर खीरी कॉलेज है। ये 3 कॉलेज हैं। इसके अलावा 2 जो है आपके एडेड कॉलेज हैं, जनता पॉलिटेक्निक जहांगीराबाद बुलंदशहर और श्री रामा देवी रामदयाल त्रिपाठी, ये केवल गर्ल्स के लिए ही है।
ठीक है। तो इस बच्चे का हमने चॉइस फिलिंग में सभी कॉलेज को ऐड कर रखा है। राउंड 1 में इस बच्चे ने काउंसलिंग करी थी, लेकिन इसको कोई कॉलेज नहीं मिला, इनका रैंक काफ़ी ज़्यादा था। अब बात कर लेते हैं उन बच्चों के लिए जिनका की रैंक काफ़ी ज़्यादा है और उनको प्राइवेट कॉलेज में ही एडमिशन लेना होगा, ठीक है। अब देखिए, क्योंकि डी फार्मा में पूरे यूपी में अगर हम मिला लें हम, तो लगभग 300 सीटें ही हैं, लगभग 300 का लगभग सीटें हैं। तो इसका मतलब ये कंफर्म है कि लगभग 300 बच्चे ही गवर्नमेंट या फिर एडेड कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा 300 के अलावा आपको एडमिशन मिलेगा ही नहीं, क्योंकि सीटें ही नहीं हैं। और इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि सीटें ही नहीं हैं तो आप कितना भी अच्छा रैंक ला दें, आपको एडमिशन नहीं मिल पाएगा। केवल 300 बच्चों के लिए ही बैठने की सीटें हैं, समझ गए। अच्छा, प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए कॉलेज कैसे, अच्छा कॉलेज कैसे चूज़ कर सकते हैं, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर आपको शो हो रहा है क्या, इंस्टीट्यूट। आप डायरेक्टली यहाँ पे इंस्टीट्यूट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके सर्च कर सकते हैं, या फिर आपको हम दूसरा ऑप्शन बताते हैं। जैसे यहाँ पे आ जाइएगा, अब यहाँ पे प्रोग्राम वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आपको यहाँ पे 2 चीज़ें शो हो रही हैं, देख रहे हैं यहाँ पे। देखिए, डिप्लोमा इन फार्मेसी ना, और डिप्लोमा इन फार्मेसी स्पेशल माइनॉरिटी कोटा, ठीक है। तो दोनों में से कोई भी आप चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हम डिप्लोमा इन फार्मेसी जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये सिलेक्ट हो गया है ना। इसके बाद आपको आना है यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट जो लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करिएगा। अब आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, जैसे हम यहाँ पे स्क्रॉल कर रहे हैं, देखिए आपका जितना भी ज़िला है, जिस भी ज़िले से आप रहते हैं, चंदौली, चित्रकूट, देवरिया, इटाहा, फर्रुखाबाद, फतेहपुर, फिरोजाबाद ना, हर एक ज़िला आपको यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है। क्योंकि हम यहाँ पे वाराणसी से बिलोंग करते हैं, तो आपको वाराणसी का एग्जाम्पल देते हैं। देखिए, वाराणसी हमने यहाँ पे क्लिक किया, सिलेक्ट हो गया ना। इसके अलावा आपको एक काम और करना है, यहाँ पे देखिए स्टेट शो हो रहा है, तो स्टेट पे क्लिक करिए, उत्तर प्रदेश चूज कर लीजिएगा, वही एक ऑप्शन दिएगा। गवर्नमेंट की जगह पर आपको प्राइवेट पे क्लिक कर लेना है। इतना काम अगर आप कर देंगे बस ना, तो वाराणसी में जितने भी डी फार्मेसी के कॉलेज होंगे वो आपको नीचे यहाँ पे शो होने लग जाएंगे। देखिए, बनारस इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी है, ठीक है, बाबतपुर में ये कॉलेज है। विजयलक्ष्मी कॉलेज ऑफ फार्मेसी, डॉक्टर बंदाना कॉलेज ऑफ देखिए है ना, केजी कॉलेज ऑफ है, आशा फार्मेसी है, बहुत सारे कॉलेज है, वाराणसी कॉलेज ऑफ फार्मेसी। तो जितने भी कॉलेज हैं ना यहाँ पे, मतलब वाराणसी में, या फिर आपका जो भी ज़िला हो, जो भी आपका शहर हो, जहाँ से भी आप रहते हैं, आप यहाँ पे नाम डाल के सर्च कर सकते हैं। तो आपको जिस भी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना है, इसके लिए आपको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मैं आपको बता दूं, चूज करने के लिए तो सिंपल सा है कि सर्च करके यहाँ पे ऐड वाले बटन पे क्लिक करेंगे, वो आपका कॉलेज चॉइस फिलिंग में ऐड हो जाएगा। चॉइस फिलिंग में केवल और केवल वही कॉलेज ही चूज करिएगा जिसमें आपको एडमिशन लेना है। इसके अलावा आपको कई सारे कॉलेज चूज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। प्राइवेट कॉलेज में आपका कितना भी रैंक हो, आपको एडमिशन मिल जाता है प्राइवेट कॉलेज में, ठीक है, क्योंकि सीटें अक्सर खाली रह जाती हैं और प्राइवेट में आपको एडमिशन आसानी से मिल सकता है। अब बात कर लेते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट कि प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले आपको हम ये खास निर्देश देना चाहेंगे कि आप जिस भी कॉलेज में एडमिशन लेने जा रहे हैं ना, चॉइस फिलिंग देखिए राउंड 4 तक हो रही है, अभी तो सेकेंड राउंड की चल रही है। तो सेकेंड राउंड में एडमिशन नहीं लेंगे आप, थर्ड राउंड में ले लीजिएगा, थर्ड राउंड में ले लेंगे तो फोर्थ राउंड में ले लीजिएगा, आपके पास बहुत समय है, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं, अगर आपको प्राइवेट में एडमिशन लेना है तो जिस भी कॉलेज में आपको आसपास से या फिर कोई आपको बता रहा है, आपका कोई गार्जियन हो ना, या फिर आपको जैसे ही पता चल रहा है, आप हमसे खुद चाहें तो हम आपको डायरेक्टली नहीं बताएंगे, लेकिन व्हाट्सएप पे आपको कांटेक्ट करेंगे तो आपको हम ये बता सकते हैं कौन सा कॉलेज आपके लिए बेस्ट हो सकता है, ठीक है। इस पर कोई हम प्रमोशन नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर आप प्राइवेट में किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं तो पहले उस कॉलेज में आपको फिजिकली विजिट करना होगा, ठीक है। ये काम जरूर कर लीजिएगा, नहीं तो आप पूरे फार्मेसी में 2 साल जो है बिल्कुल परेशान रहेंगे और इसका कोई उपाय नहीं हो पाएगा। क्योंकि अलग अलग बच्चों की अलग अलग मानसिकता होती है। कुछ बच्चे चाहते हैं कि मुझे जॉब करना है, साथ में मैं डी फार्मेसी भी कर लूँगा 2 साल ना। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि भाई मेरा स्कॉलरशिप पूरा आ जाए, मुझे ज़्यादा पैसा ना लगे। प्राइवेट कॉलेज में भी स्कॉलरशिप 100% आता है, बहुत से कॉलेज हैं, ठीक है, अगर वहाँ पे आपके फॉर्म वगैरह सही से भरते हैं तो। इसके अलावा बहुत से बच्चे होते हैं जो चाहते हैं मुझे क्लास नहीं करना है, ठीक है, मुझे घर पे रह के बस जो है एग्जाम देने जाना पड़े। तो इसके लिए आपको कॉलेज में विजिट करना होगा, वहाँ पे जाइएगा, जो भी टीचर्स होंगे आपको वहाँ पे बात करना है फैकल्टी से कि मुझे क्लास नहीं करना है। और कई जगह तो फाइन्स भी लगाते हैं क्लास नहीं करेंगे तो आप वहाँ पे पता करिएगा सही स्कॉलरशिप आती है कि नहीं आती है, और जो है फ़ीस कितनी है ना। फ़ीस यही होगी ना, फीस ऐसी नहीं होगी फिक्स बढ़ जाएगी घट जाएगी। इसके अलावा मुझे क्लास नहीं करना है या फिर क्लास करना है, मतलब जो भी चीज़ें हैं उसको बिल्कुल क्लियरली आप वहाँ पे बात कर लीजिए। हो सके तो उसे लिखवा लीजिए स्टाम्प पेपर पे, आप ये भी आप कर सकते हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि इससे अगर आप करा लेते हैं तो आपको आगे चल करके परेशानी नहीं होगी। क्योंकि बहुत सारे कॉलेज ऐसे हैं जो कि एडमिशन लेते समय आपको बहुत ही प्यार से एडमिशन ले लेंगे, लेकिन बाद में आपको वो परेशान कर सकते हैं। ऐसे ही कुछ कॉलेज का हमने पिछले साल प्रमोशन किया था विदाउट, मतलब ऐसे ही मैंने बता दिया था, क्योंकि वो कॉलेज काफ़ी नामी कॉलेज है वाराणसी का। क्लासेस वगैरह वहाँ पे बहुत ज़्यादा उसका प्रेशर रहता है।
बच्चे कुछ होते हैं जो कि क्लास करना नहीं चाहते हैं, लेकिन अगर आप वहाँ पे क्लास करना चाहते हैं, अगर आप पढ़ने वाले बच्चे हैं तो आपके लिए वो कॉलेज बेस्ट होगा। मैं वहाँ पे नाम आपको मेंशन नहीं करूँगा। तो यहाँ पे पूरी काउंसलिंग का जो है तरीका मैंने बता दिया आपको है। इतना करने के बाद जैसे कॉलेज चूज़ कर लेंगे, आपको सेव एंड कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक करना होगा। सेव एंड कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे हमने कोई चेंज तो किया नहीं है। तो यहाँ पर जैसे आप कुछ कॉलेज यहाँ पे फिल कर लेंगे ना, यहाँ पे जितने भी गवर्नमेंट एडेड कॉलेज हैं उनको सबको सिलेक्ट कर लिया हमने। इसके बाद में सेव कर देंगे और सेव करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू वाले गो होम पर क्लिक कर देंगे। ये आपका सबमिट हो जाएगा। अब आपका जो फाइनल रिजल्ट आएगा उसका आपको वेट करना है, सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट। अगर आपको इनमें से कोई कॉलेज मिल गया होगा गवर्नमेंट में, देखिए मैंने 5 कॉलेज यहाँ पे चॉइस फिलिंग में भरा हुआ है और टोटल आपको 542 ऑप्शन है भरने के लिए। और ठीक है, अभी ये देखिए अनलॉक्ड है। आप चाहे तो इसको लॉक भी कर सकते हैं या फिर ये ऑटोमेटिकली सिस्टम से ही लॉक हो जाएगा। इसमें आपको ज़रूरत नहीं है लॉक करने की खुद से, ठीक है। चाहे तो कर भी सकते हैं या फिर ऑटोमेटिकली लॉक हो जाता है। जैसे रिजल्ट आएगा, अगर आपको पता चल जाएगा कि आपको कॉलेज मिला है या फिर नहीं मिला है, मिल गया तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं मिला है तो आप अगले राउंड में यानी राउंड 3 में फिर से चॉइस फिलिंग करेंगे, राउंड 4 में फिर चॉइस फिलिंग करेंगे, ठीक है। अगर प्राइवेट में लेना है तो आप किसी कॉलेज में डायरेक्टली यहाँ पे नाम जो है उसका सर्च करके चॉइस फिलिंग कर लीजिए। आपको वो कॉलेज जो है सीट अलॉटमेंट जो होगा तो आपको कॉलेज मिल जाएगा बहुत आसानी से, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस हो गया। अब बात कर लेते हैं कि चॉइस फिलिंग जिनका रैंक काफ़ी अच्छा खासा है उनको कैसे करना है, ठीक है। तो इसके लिए आपको आना होगा जेकब की ऑफिशियली वेबसाइट पे, मतलब होम पेज पे आइएगा आप, ठीक है। तो यहाँ पे हम बैक कर लेते हैं एक बार। देखिए यहाँ पे होम पेज पे जब आएंगे यानी ऑफिशियली वेबसाइट पे जब आएंगे उसके होम पेज पे, तो यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शन दिख जाएंगे। आपको यहाँ पे क्लिक करना है। देखिए यहाँ पे शो कर रहा है क्या, ई सर्विस, और एक यहाँ पे आपको शो कर रहा होगा यहाँ पे 3 डॉट ना। सबसे पहले यहाँ पे ई सर्विस पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे ओपन एंड क्लोजिंग रैंक 2 है, 2024 का या फिर 2025 का भी देख सकते हैं, जो कि राउंड 1 की जो काउंसलिंग हुई थी तो कितने रैंक तक के बच्चों को एडमिशन मिला था, कौन सा गवर्नमेंट कॉलेज मिला था, ठीक है, वो आप चेक कर सकते हैं। और इस 3 डॉट पे क्लिक करेंगे जब, तो यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन है सीट मैट्रिक्स का। तो सीट मैट्रिक्स पे जो है आपको क्लिक कर लेना है। सीट मैट्रिक्स पे क्लिक करेंगे जैसे ही तो देखिए यहाँ पे कई सारे ऑप्शन दिख जाएंगे। आपको पहले वाले पे जाना है, सीट मैट्रिक्स फॉर जेकब फार्मेसी 2025 ना। तो इस पे चलिए क्लिक कर लेंगे। इस पर क्लिक करेंगे, थोड़ा सा वेट हो सकता है आपको करना पड़े क्योंकि बड़ी फाइल होती है। इसमें आप चेक कर पाएंगे कि कौन सा गवर्नमेंट कॉलेज है जिसमें कि सीटें अभी भी खाली हैं राउंड 1 की काउंसलिंग हो जाने के बाद भी, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप चॉइस फिलिंग करते हैं, देखिए 2 चीज़ें आपको बहुत ध्यान देनी होती हैं, सीट मैट्रिक्स और ओपन एंड क्लोजिंग रैंक। कितने रैंक पर कितने बच्चों को किस कॉलेज में एडमिशन मिला था राउंड 1 में या फिर 2024 में। दूसरी चीज़ कि अगर आपने चॉइस फिलिंग कर भी दिया, पता चले कि उस कॉलेज में सीटें ही भर चुकी हैं, तो भाई ये आपका काउंसलिंग करा व्यर्थ है ना। और इसके अलावा भी कई सारे क्राइटेरिया होते हैं। जैसे यहाँ पे ओपन हो गया ना, राउंड नंबर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए 1 केवल आएगा, तो यहाँ पे 1 सिलेक्ट कर लेंगे अपने आप। यहाँ पे देखिए हमने टच किया, सिलेक्ट हो गया, ठीक है। अब इतना सिलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पे देखिए इंस्टीट्यूट टाइप है, इस पर हम चूज़ कर लेते हैं गवर्नमेंट। और यहाँ पे प्रोग्राम वाला जो है इस पर हम डिप्लोमा इन फार्मेसी चूज़ कर लेते हैं और सबमिट कर देते हैं। अब थोड़ा सा यहाँ पे आपको वेट करना होगा क्योंकि बड़ी फाइल होती है। तो यहाँ पर जो है डिटेलों को फिल जो है डिटेल मैंने बताया है उसको फिल करके यहाँ पे सबमिट करेंगे। तो जिस भी कॉलेज में कितनी सीटें खाली हैं अभी हमने चेक किया है, अभी थोड़ी सी नेटवर्क इशू आ रही है, करीब 200 के लगभग जो है सीटें अभी भी पूरे यूपी में अभी भी खाली हैं। डी फार्मेसी के अलग अलग जो कॉलेज हैं, ठीक है, 200 से कुछ कम ही था। तो अभी भी मतलब गवर्नमेंट में बहुत सारी सीटें खाली हैं। अगर आप अभी एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको डेफिनेटली जो भी आपका कैटेगरी है, जनरल, ओबीसी ना, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी कोई बच्चा है, तो आप बहुत ही आसानी से यहाँ पे चेक कर सकते हैं। हालांकि इस पर हमने ऑलरेडी वीडियो भी बना रखी है, ठीक है, इस पर हम आपको वीडियो दे देंगे। अभी थोड़ी सी नेटवर्क इशू आ रही है क्योंकि बहुत सारे बच्चे एक साथ वेट कर रहे हैं तो थोड़ी साइट स्लो चल रही है, ठीक है। तो ये मैंने आपको पूरी जानकारी दे दी है कैसे चॉइस फिलिंग करनी है। इसके अलावा कोई भी डाउट हो तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और आप हमें वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट भी कर सकते हैं। आपके कमेंट का रिप्लाई देने का प्रयास करेंगे। चलिए वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू।